जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया आपके सामने आपका जो कक्षा 10वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो हम आपको बता देते हैं जो आपका ये साइंस का पेपर है तो इसका आपको समय 3.25 घंटे मिलेगा और आपके पूर्णांक 80 नंबर के होंगे। और आपका जो परीक्षार्थी का कोड है जो आपका कोड है वह है S07 साइंस। तो आपके रोल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं और आपके क्वेश्चन आएंगे 23 और आपके 15 पेज हैं यहाँ पर। तो माध्यमिक परीक्षा 2024 की है ये, आप देख सकते हैं। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि जिससे पहले हम परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। तो क्या है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्य लिखे। तो इसको आपको ज़रूरी है। तो इस टाइप से आपको सभी आपको पढ़ने हैं। तो पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो आपका खंड है जो सेक्शन है उसमें बताऊंगा मैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न है। तो क्या है कि निम्न प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो आपको क्या कि वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। तो ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें आपको ये भरना है। और दूसरा क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या है, तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा इसमें। और आ जाता है आपके लिए कि जो बोर्ड परीक्षाओं का पेपर सभी विषयों के हमारे चैनलों पर मिलते हैं, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो इन चैनलों को आपको सभी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो RVS की जानकारी को भी आपको सब्सक्राइब करना है और जो हमारी टेलीग्राम ID है तो उसको भी आप फॉलो कर लेना। तो जो आपका केयर लर्निंग हब है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, RVS अलर्ट को भी सब्सक्राइब कर लेना, सभी को आपको सब्सक्राइब करना। तो हम देख सकते हैं जो आपका तीसरा है कि RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसमें क्या है आपको भरना है, तो इसमें आपको भरना है राउंड येलो, मतलब आपको गोल पीला भरना है। अब आ जाता है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा के लिए आपको क्या है, पवन ऊर्जा। अब आपके लिए जो 5वां कि राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो क्या है, कुल्लू। और आपके लिए जो आ जाता है कि दिए गए चित्र में कौन x का मान आपको ज्ञात करना है। तो 30 है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर भी 30 हो जाएगा क्योंकि परावर्तन और अपवर्तित किरण दोनों समान होती है। और आ जाता है आपके लिए कि परितारिक की पेशियां नियंत्रित करती है। तो ये आपके लिए क्या करेगी, इसका आंसर जो आपका जो प्रकाश की नाड़िया। और आ जाता किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसमें किलोवाट घंटा यही है, इसमें शक्ति का मात्रक। आपके लिए जो ओम नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति Y को पहचानिए। तो Y है जो आपके लिए क्या है, कुंजी है, विद्युत सेल है, एमीटर है या वोल्टमीटर। तो ये आपके लिए क्या है, कुंजी। और आपके लिए जो आ जाता है क्या कि वर्तमान वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है, इसमें संचारण आ जाएगा। और आ जाता है कि AlFeZn की अभिक्रियाशीलता को बढ़ता क्रम में लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको द आंसर आ जाएगा इसका। अब आ जाता है आपका जो कि CH3COOH प्लस में CH3 CH2OH। तो इसमें आपको अम्ल और फिर आपको एक ही सांद्रता प्लस H2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक एक ही सांद्रता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आ जाएगा आपका CH3
COO। तो इसमें आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये से आ जाएगा इसका आंसर। आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करके लिखनी है। तो क्या करना है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एंजाइम कहते हैं, लारीय एंजाइम कहते हैं। आपके लिए जो आ जाता, काई की प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के रूप में होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ये लिखना है। और आ जाता, पदार्थ को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसको जैव प्रक्रम कर देना आपको। और जो आपके चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। तो और सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। तो आपको रासायनिक नाम क्या है, HCl। तो HCl का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या, तो तीसरा आवर्त में आपको क्या उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है, 7। इसमें आपको 7 भरनी है। अब आ जाती है जो कि अतिलिकुरात्मक प्रश्न है जो आपके। तो तीसरा है, इसमें आपको पहले हार्मोन की क्रिया कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो हार्मोन कौन सी करती है, तो इसका आंसर आपको राइट आंसर कमेंट में देना है। और जो आपका बहुखंड प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताना है। तो बहुखंड, आपको बहुखंड कौन सा है, इसमें आपके लिए मुखेल की संरचना, मुकुल तेल की संरचना, मुकुल जानते हैं आप, इस टाइप से बनता है हुए, उसकी संरचना है। तो इसी टाइप से ये आपको करनी है, इस प्रकार से आपकी ये संरचना है, ये आपकी संरचना है, मुकुल की संरचना है। तो आपको इसका लिख देना है, जीव का नाम मुकुल है। तो इसका आपको 1 नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा कि जीवाश्मी ईंधन के उपयोग में होने वाली एक हानि लिखिए। तो जीवाश्मी ईंधन आपको पता है क्या होता है, जीवाश्मी ईंधन तो आप सभी ईंधन में घर में प्रयोग करते हैं। तो इसका आपको बताना है आंसर। तो मैं आपको सेकंड देता हूँ, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आपका टाइम ख़त्म हुआ। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आपको राइट आंसर देने पर आपके 1 अंक मिल जाएगा इसका आंसर। तो आपका जो आ जाता, परितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण। तो परितंत्र जो चारों ओर का तंत्र परितंत्र कहलाता है। तो आपको अजैव घटक, तो आपको जैसे अजैव घटक क्या है, पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पत्थर भी ले सकते हैं आप, निर्जीव वस्तु ले सकते हैं जो जैविक नहीं है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या करना है, जो आपके पत्थर होते हैं इसका राइट आंसर करना है। आपको जो 1 अंक आपको मिल जाएगा इसमें। अब आ जाता कि 2 भौतिक राशियाँ P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो चालकों की लंबाई, जो आपकी लंबाई है वो आदि 1/2 करने पर P Q की संगत आपको क्या करना है इसमें कि 2 भौतिक राशियाँ है। तो P × Q, तो गुना करने के बाद आपको भाग देना है 2 का। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब जो आपका क्या है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों करती है। कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कि चुंबकीय क्षेत्र आपको किस टाइप से बनाना है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरी आपको क्या करना है, इस टाइप से ये बनानी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से ये प्रतिच्छेद करेगी आपकी। तो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो प्रतिच्छेद एक दूसरे को क्यों नहीं करती, तो ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है। तो इसी टाइप से आपको यह करना है।
आपको 1 नंबर आपके मिल जाएगा यहाँ पर। और आपका जो क्या होता है कि जो आपका 7वां क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने वाला के लिए चित्र बनाना है। तो आपको चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रदर्शित किसी धारावाही चालक, जैसे आपको चालक आपको इस टाइप से बनाना है, जो आपकी धारा है तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो चारों ओर आपको क्या बनाना है, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से आपको भर देना है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद आपको क्या करना है कि रेखाओं को आपको प्रदर्शित करना है, रेखाओं का आपको क्या करना है, प्रदर्शित। तो आप कर सकते हैं इनको, तो ये आपके 1 अंक आपको मिल जाएगा। और आपका जो उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित, उदासीन आप सभी जानते हैं, तो अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा 100%, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, आधुनिक आवर्त नियम, इस नियम के अनुसार कि आवर्त तो 7 होते हैं और जो वर्ग 8 होते हैं, नहीं, आवर्त तो 8 होते हैं और वर्ग क्या होते हैं, 7 आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इस टाइप से आपको करना है, ये तो 1 अंक आपके प्राप्त हो जाएगा। अब आ जाता है आपके लिए कि CuO प्लस में H2, तो अमल से आप ताप लगा रहे हैं इस पर आप, और क्या है Cu प्लस H2O। तो क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया में अपरिचित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो अभिकारक का नाम क्या है, इसमें जो आपका यह है अभिकारक है, इसमें क्या, जो Cu, इसमें क्या आ जाएगा, Cu। इसका आंसर यही हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, CuO। और आपका जो क्या आ जाता है, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो क्या हो जाता है इसमें कि आयोडीन, हीरा और सोडियम, तो इसमें कठोर पदार्थ होती है हीरा। आ जाता मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो मैथ आपको क्या करनी है, इस टाइप से आपको भरना है। मैथ आपका क्या नंबर पर आता है, मैथेन। तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, ये तो ये टाइप आपको करनी है इसमें आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये बिंदु संरचना बनके तैयार हो जाएगी। आपको 1 अंक मिलेगा यहाँ पर। और आपके लिए जो खंड ब है, सेक्शन ब चालू हो चुका है कि लघुरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको लगभग 50 शब्द में आपको लिखनी है कि जैव प्रक्रम को परिभाषित करती है। तो जैव प्रक्रम क्या है, जो जीवों का प्रक्रम होता है, मतलब जीवों का जो आपका समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आपके यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे आपके। तो ये 100% आपकी परीक्षाओं में अब की बार आ सकता है, 100% आएगा ये। और जो एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके उदाहरण दीजिए। तो कमल का फूल इस टाइप से आपका ये उदाहरण हो जाए, एक लिंग जिसमें लिंग एक हो, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। अब आ जाता है वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण को नामांकित चित्र। वर्तिकाग्र आप इस टाइप से कान की तरह बनेगा, हुए जो परागकण अंकुरण आपको इस टाइप से बनाना है। ये इसमें आपको सही नहीं बनेगा, तो आपको इसको बना लेना है अच्छे से। ये आपके लिए परीक्षा में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाता है पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं के बीच ऊर्जा का प्रभाव को समझाइए। तो ऊर्जा का प्रभाव क्या क्या है, तो आपको पवन ऊर्जा इस टाइप से, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है,
तो ये आपको समझानी है, मतलब आपको विस्तार पूर्वक देना है कि पवन ऊर्जा हम जो रेगिस्तान होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर लगाते हैं हम पवन ऊर्जा, जहाँ पर हवा हर समय हवा चलती रहती है। इस टाइप से आपको लगाना है। तो लेंस का आवर्धन की परिभाषा, तो लेंस आप जानते हैं, लेंस जो आपकी आंखों में लगाए जाते हैं, लेंस उसी को कहते हैं। तो लेंस आप सभी जाने, तो आवर्धन की परिभाषा आपको देनी है। और आपके लिए जो आ जाता है कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम क्या है। तो ये गोलीय दर्पण कौन सा आ जाएगा, अवतल दर्पण। क्या है आपके लिए, अवतल दर्पण करना है। तो जो आपका आ जाता है विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो दो विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी भी तार के दो विभवों का अंतर। अब आ जाता है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम बताइए। तो जूल के तापन नियम पर आपको किन्हीं भी दो युक्तियों का नाम बताना है आपको, जो आपको जूल के तापन नियम को प्रभावित करती है। तो आपके लिए जो 10वां क्वेश्चन आ जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध को संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो व्युत्पन्न करना है तो आपको क्या करना है, जो श्रेणी क्रम में आपको जुड़ना है कि श्रेणी क्रम में आपको जोड़ने के बाद क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देने हैं। इस टाइप से ये आपकी बनेगी। बनने के बाद आपको ने सेल लगाना है। सेल लगाने के बाद प्लस माइनस ये इस टाइप से, ये R1 R2 ये R3। तो क्या करना है, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। तो इसमें आपको क्या करनी है, जो आपकी जो क्या होती है, जो विभवांतर इसमें समान होता है और धारा क्या होती है, अलग अलग। तो आपको क्या करना है, इसमें जो आपकी धारा है I1 बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका V है तो VR1, तो प्रथम के लिए, और दूसरा का I2 बराबर VR2, और तृतीय के लिए I3 बराबर। इस टाइप से आपको करना है। तो फिर क्या करना है आपको, कुल धारा में क्या करना है, I बराबर आपको I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फिर क्या करना है आपको, फिर लिखना है I बराबर I1 का मान क्या है कि VR1 प्लस VR2 V/R। V है क्योंकि आपको क्या करना है कि जो आपका V बराबर IR होता है, तो आपको ये लिखाएंगे, तो आपको क्या करेगा, I का मान लिखाएंगे तो V/R, तो VR1 हो जाएगा। ये इस टाइप से आपको करना है। तो क्या पहली स्थिति में आपने I1 निकाला था, तो आपको V बराबर R1 इस टाइप से आपको तीनों निकालने हैं। तो निकालने के बाद आपको क्या करना है, I1 प्लस I2 I3 करना है। तो V बराबर क्या करना है, R1 प्लस V/R2 प्लस और V/R3। तो R3 करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें V बार लेना है। तो V बार लेने के बाद तो I बराबर क्या लेना है, V बार। तो इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करनी है। तो करने के बाद आपको क्या करना है, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो आपको क्या लिखना है, I का मान क्या हो जाएगा, V/R। तो V/ इसकी जगह रखना है, तो V बराबर R। तो ये आपको V से भी कट जाएगा, तो आंसर है इसका आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका है जो आपका 2 नंबर आपके प्राप्त होंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। 100% आपके चांस है इसके। और आपका जो आ जाता है कि 11वां की घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत संधारित्रों उपकरणों का समांतर या पारस्परिक संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। तो आपको समांतर क्रम में इसी विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग का कोई वाह मस्त नियम। तो हम अपने हाथ को इस प्रकार फैलाए कि जो आपकी क्या होती है, मध्यमा होती है, वह धारा की दिशा को जो आपकी
जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो अंगूठा होता है वो आरोपित बल को दर्शाता है। इस टाइप से आपको लिखना है, ये आपके लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको आपको परिभाषा देकर आपको लिख देना है। आ जाता है कि वर्जन और निस्तापन। तो आप सभी जानते हैं वर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इसको आपको लिख देना है। आपके 2 अंक इसमें मिल जाएंगे। तो यह आपकी परीक्षाओं में आपकी बार आ सकता है। और आपका जो आ जाता है 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकारकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो Na+, तो Na तो सोडियम है आपकी, तो जो 343 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4। तो आपको क्या करना है, इसका आपको संतुलित करना है समीकरणों को। तो आपको क्या करना है, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल क्या होती है OH। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें जो आपका Na+ क्या हो जाएगा OH, तो ये क्या आ जाएगा NaOH। ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका अभिकारक, ये उत्पाद आपको संतुलित करना है। तो इसमें Na बराबर 1 है, OH भी आपके 1 है, तो इसमें 2 लगा दीजिए आगे, इसमें ये आपकी संतुलित बन जाएगी। और आपको क्या करना है, साबुन की जो मिश्रित संरचना होती है वो किस टाइप से होती है, तो इस टाइप से होती है। तो इस टाइप से आपको बनानी है, जो आपकी साबुन की जो मिश्रित संरचना होती है जो इस टाइप से होती है, जो आपकी जो चित्र सही नहीं बनता है स्क्रीन पर। इस टाइप से ये आपकी बन जाएगी मिश्रित संरचना साबुन वाली। आ जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो ये किसने दिया है, आपको क्या पता है कि न्यूलैंड्स, तो इसका आपको लिख देना है। तो 2 अंक आपको इसके प्राप्त हो सकते हैं, आपके मिल सकते हैं। और आपका जो खंड है तो सेक्शन सी है, तो इसका आपको क्या करना है कि जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है जो आपके 17 से 20 तक के उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं आपको। तो आपको उत्तर सीमा आपको 100 शब्द रखनी है। तो ये जो आपका अंडाशय में स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए, तो आपको लिख देना है। आप जानते हैं इसको, तो सभी जानते हैं। तो इसका आपको 3 आ जाएगा, इसमें 3 अंक। और समजात एवं समरूप होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि समरूप क्या होता है, कि जैसे आपकी शिकल और दूसरे की शिकल एक जैसी हो तो वह समरूप। जैसे आपकी शिकल सही हो और उसकी भी शिकल सही हो फिर उसमें कमी हो तो वह क्या हो जाता है, समजात। तो आपको इसी टाइप से लिखना है कि तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं आपको पता है, तो इसका आपको लिखना है आंसर। खतरे के संकेत में सिंह लाल रंग क्यों ले जाता है, तो इसका आपको सभी जाना है। संयोजन, संयोजन क्या है कि दो तत्वों को संयोग कर बनाना ही संयोजन कहलाता है। वियोजन, जो तत्वों को तोड़कर, मतलब विभिन्न भागों में तोड़कर बनने वाला तत्व क्या कहलाता है, वियोजन। और आपका आ जाता है क्या 21वां क्वेश्चन, जो आपका वायवीय श्वसन को आपको परिभाषित करना है और मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है। तो आपको नामांकित चित्र में आपको बनाना है, इस टाइप से आपको कर देना है। और आ जाता है आपके लिए अथवा में भी है, जो आपका पाचन की परिभाषा या आपके भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका को आपको समझाना है। तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। तो आपका जो 22वां की एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना दर्शाने किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसकी फोकस बिंदु पर है।
तो इस टाइप से आपको ये बनानी है, पॉलिश कर देनी है। पॉलिश करने के बाद आपको इस टाइप से ये बनेगी आपकी संरचना। तो फोकस बिंदु F पर है, तो ये सही नहीं बन रही है क्योंकि उत्तल दर्पण पे ये इस टाइप से बनेगी जो आपकी फोकस बिंदु पर है। बिंब किस पर है? फोकस बिंदु पर। तो इस टाइप से आपकी ये बन जाएगी, यहाँ पर आपकी ये संरचना क्या हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी। आ जाता है कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 7। अब आपको अथवा में दिया गया है तो अथवा का भी कर सकते हैं यहाँ। और आ जाता है आपके लिए गंध सूचक का कोई एक उदाहरण आपको देना है। फिर आपको जो संरचना बनाए वो जो आपकी क्या है वो आपको बनानी है, रासायनिक सूत्र बनाना है, रासायनिक अभिकरण का समीकरण आपको बनाना है। और आ जाता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, तो इसका आपको कर देना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।